जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज कॉलेज चालू था लेकिन कोई एनर्जी नहीं थी। बारिश रुकी थी लेकिन सड़कों पर पानी अब भी था। गोबो को छोड़ते टाइम उसकी आंखों में भी नींद बाकी थी। मॉर्निंग लेक्चर्स ठीक ठाक गुजरे। हिस्ट्री पीरियड था सेकेंड हाफ में। प्रोफेसर रॉय आए, बिना कुछ बोले बोर्ड पर डेट लिख दी, 6 अगस्त 1945। क्लास में हल्की हल्की खुसफुस हुई। किसी ने बोला हिरोशिमा, किसी ने कुछ और, फिर साइलेंस। सर ने कोई टेक्स्ट बुक नहीं खोला, बस बोर्ड के नीचे खड़े हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी दौर था। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। हिटलर डेड। इटली ने भी हार मान ली थी। सिर्फ एक जिद्दी देश बाकी था, अमेरिका और जीत के बीच। कुछ लोग कहते हैं जापान अगर पर्ल हार्बर में अमेरिकन को नहीं मारता तो शायद अमेरिका वो सब नहीं करता। साइलेंस गहराता गया, लेकिन कैसे नहीं करता। 1945 में अमेरिका के पास एक नई चीज थी, एटॉमिक बम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम का सीक्रेट मिशन। 2 साल में बना, 3 बम रेडी हुए। पहला टेस्ट न्यू मैक्सिको में हुआ, बाकी 2 हिरोशिमा और नागासाकी के लिए। फिर सर ने बोर्ड की तरफ देखा। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका की लिस्ट में जापान का क्योटो शहर पहले था, लेकिन किसी अमेरिकन ऑफिसर ने अपना हनीमून उस शहर में मनाया था। लोगों और जगहों को देखा था, उससे पता था कि वो जगह जिंदा है। जापान का घमंड तो तोड़ना था, लेकिन जिंदा लोगों पर इतना अत्याचार कैसे? हिरोशिमा में कहाँ कोई जिंदा होगा? किसी अमेरिकन ऑफिसर ने हनीमून नहीं मनाया वहाँ। प्रोफेसर का टोन बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन हर शब्द वजन लिए हुए था। आज ही के दिन सुबह 8:15 पर एक आदमी ऑफिस जाने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था। सिर्फ उसकी शैडो सीढ़ी पर छपी रह गई। नदियों में लोग कूद गए जान बचाने के लिए, पर पानी और इंसान दोनों भाप बन गए। स्कूल की बेल बज गई थी, लेकिन उस बेल के बाद कोई क्लास वापस नहीं आई। किसी लड़के ने धीरे से पूछा, तो क्या जापान ने सरेंडर किया? सर बोले, 9 अगस्त को नागासाकी पर सेकेंड बम गिरा। 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली। वॉर खत्म हुआ और हिस्ट्री में हिरोशिमा बन गया। कॉस्ट का एक एग्जाम्पल। उनकी आखिरी लाइन थी, इस डेट को याद रखना। न किसी की साइड लेने के लिए, न किसी को ब्लेम करने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए कि हम कम लोगों की सुन पाते हैं, लेकिन कहानी होती सबकी है। घर लौटते वक्त हम सब चुप थे। कुछ दिन ऐसे भारी भारी फील होते हैं, जल्दी आंख बंद करके दिन खत्म करने का मन करता है। गुड नाइट सबको। कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आप लोगों की स्टोरी सुनने के लिए।